कुछ मतलब। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN News 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुध विहार का ये एरिया है रिठाला विधानसभा का फेस 1 का, जहाँ के जो अब पार्षद हैं वो हैं अमृतलाल जैन जी, मतलब, और विधायक जी जो हैं वो हैं महेंद्र गोयल जी, जो कि दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं। और यहाँ पर जो पहले पार्षद थी, फिर बता दूं, वो भारतीय जनता पार्टी से थी, हेमराज गायत्री गर्ग, यही था ना जी नाम उनका। और यहाँ की समस्या क्या है इस समय, ये गली के अंदर देखो, यहाँ पर पूरा ये गटर भरा पड़ा है, जिसकी वजह से पूरी गली के अंदर जो गंदा पानी, यहाँ पे लैट्रिन का पानी ये बह रहा है। और फिर बता दूं, यहाँ पर पहले जो समस्या विडंबना थी, वो बहुत बड़ी विडंबना ये थी कि समस्याएं पहले भी यहाँ पे ये थी, यही समस्या पहले भी थी, नालियां भरी हुई थी, कूड़ा नहीं उठता था। तब एक एक्सक्यूज होता था विधायक जी के पास ये कहने का कि पार्षद बीजेपी का है, बीजेपी वालों के पास ये एक्सक्यूज होता था कि हमारा विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी का। दोनों मिलकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, और सही मायने में सच्चाई में इन दोनों के आरोप प्रत्यारोप के अंदर सच्चाई में परेशान होती थी क्षेत्र की जनता। सच्चाई है नहीं है, सच बोलना। क्यों? इन लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां सेकनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, अपना घर भरना है। लेकिन सच मायने में इन लोगों के वोट के द्वारा दिए जाने के बाद ये लोग पार्षद बनते हैं, ये लोग अपना कीमती वोट देते हैं तो ये विधायक बनते हैं, ये लोग अपना कीमती वोट देते हैं तो ये सांसद बनते हैं। मतलब इन लोगों का जो रोजगार आता है वो हमारे वोट से आता है, और जब इनको रोजगार मिल जाता है तो ये लोग हमारे को इस नारकीय जीवन में जीने के लिए छोड़ते हैं। हम लोग मिलकर इन लोगों को रोजगार देते हैं। समझना इस बात को, लॉजिक को। मैं हवा में बात नहीं छोड़ रहा कोई भी, और ना मैं कोई पागल पत्रकार हूं, पढ़ लिख के पत्रकार बनाऊं। इसलिए अगर बात समझ में आए तो समझना, आप लोग अपना कीमती वोट देते हो, पैसा नहीं देते, वोट देते हो, तब इन लोगों को रोजगार मिलता है। इन लोगों की जो तनख्वाह आती है वो कोई ऊपर से नहीं आ रही। ये लोग अपना खेत बेच के पैसा नहीं आ रहा कि मोदी जी अपना खेत बेच के पैसा ला रहे हैं और इसको तनख्वाह देने सांसद महोदय को, विधायक जी को, या केजरीवाल जी अपना खेत बेच के ला रहे हैं तो इनको। ये लोग, आप जब पैसा देते हो, टैक्स देते हो, वो टैक्स के रूप में उनको तनख्वाह मिलती है। दूध लेते हो तो टैक्स देते हो, चप्पल खरीदते हो तो टैक्स देते हो, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम लोग जो टैक्स देते हैं ईमानदारी से, वही टैक्स के रूप में इकट्ठा होकर उन लोगों की तनख्वाह जाती है। और उनकी तनख्वाह जाने का मतलब उन लोगों को काम ये मिलता है कि आप लोगों को गली नाली चौक चौराहा और दिल्ली को संवारना है। लेकिन जब ये काम नहीं होते तब समझना आपका दिया हुआ वोट और आपका दिया हुआ टैक्स दोनों खराब जा रहा है। समझो, फिर चाहे वो दिल्ली सरकार को जा रहा है टैक्स या केंद्र सरकार को जा रहा है, वो खराब जा रहा है अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो। दूसरी बात, अब ये बात बहुत छोटी सी कहूं चाहे बड़ी मान लो, अब ये निगम के चुनाव हुए थे दिल्ली के अंदर आज से 15 दिन पहले, राम राम भाई, 15 दिन पहले निगम के चुनाव थे, और तमाम पार्टी के राजनेता लोग कह लो या प्रतिनिधि कह लो, कुत्ते की तरह यहाँ पर भाग रहे थे इन लोगों के पास कि हमें वोट दो वोट दो, और झोली पसार पसार के वोट मांग रहे थे। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, सबके सब लोग अपना सुबह शाम दिन रात इन लोगों के यहाँ पे बैंड बाजा बजाना, ढोल नगाड़े बजाना, कभी मीटिंग रखना, कभी कुछ रखना, कभी कुछ ना। क्यों? इन लोगों को लालच देना कि हम आपका क्षेत्र का काम कराएंगे। पहले बीजेपी की थी, हम कराएंगे, कांग्रेस वाले कर दे अब हम कराएंगे, आम आदमी पार्टी वाले कर दे हम कराएंगे, बीजेपी वाले कह रहे थे कि अब हम दोबारा से हमें चांस दो, हम फिर कराएंगे। लेकिन इन लोगों की भी कमी है, ये लोग विकास के नाम पर वोट नहीं देते, ये लोग देते हैं धर्म के नाम पे वोट, जाति के नाम पे वोट, क्षेत्र के नाम पे वोट, अपने राज्य के नाम पे वोट। ये हमारी क्या नाम है, हमारे गोत्र का है, हमारे धर्म का है, हमारे बनिया भाई, इस नाम पे वोट देते हैं लोग, और विकास के नाम पे लोग वोट नहीं देते। जिस दिन ये लोग विकास के नाम पे वोट देने लगेंगे तो यहाँ पर इस तरह का सत्यानाश नहीं होगा, इस तरह का सत्यानाश नहीं होगा। अब इन लोगों ने मुझे बताया कि पिछले 2 तारीख से, मतलब आज लगभग 18-19 तारीख है, तो 15-16 दिन से ये लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं। फिर भी एक बार मैं क्षेत्र की जनता यहाँ मौजूद है, सच इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। नमस्कार माता जी। यही समस्या है, समस्या का समाधान क्यों नहीं होता? ये अपने घर परेशान है लेकिन समस्या नहीं बताएंगे। मैं पूछूंगा अभी नहीं दोबारा। क्या नाम है आपका? समस्या ईमानदारी से बताना, कब से और कैसे है ये? 10-15 दिन हो गए। हाँ। बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसे ही पानी भरा रहता है इसमें। किसको कंप्लेंट करी है? क्या नाम था? MCD वालों को, अमृत जैन जी। क्या बोला उन्होंने? ऐसे ही बोल देते हैं हम कल आएंगे हमारे पास ही। वोट किसको दिया था आपने? मैंने तो कमल पे दिया था। कमल पे दिया था। जब कमल पे वोट दिया था तो उनसे पूछा था कि मैं किस आधार पे वोट दिया था कमल पे? हमारी गली सफाई हो, काम हो। इनको बताने दो ना, वोट इन्होंने दिया है, इन्हें बोलने दो। उन्होंने पहले काम सही से किया था या नहीं किया था? पहले तो सही था। क्या नाम है आपका? देवी चरण जी। देवी चरण। किसको वोट दिया था? वोट नहीं दिया था, मैं बाहर था।
अपने मतलब इस्तेमाल ही नहीं किया अपने हक का। चलो, यहाँ पे समस्या कब से है ये 15 दिन कंप्लेंट करी इसकी? हाँ, किसको करी है? एमसीडी के एम्प्लॉई हैं, उनको भी की है। एक देव भैया आते हैं, सूरज नाम है उनका, उनको भी बोला है। कई लोगों ने मतलब पूरे गली के सब लोगों ने कंप्लेन की है, एक एक करके। अमृत जैन जी को भी कंप्लेन की है गली के लोगों ने। तो क्या लगता है काम क्यों नहीं कर पा रहे वो? पता नहीं सर, कई दिन हो गए, बोलते हैं कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कोई नहीं आता है। पंडित जी नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम हुआ अपना? दामोदर कौशिक। समस्या के बारे में क्या बताओगे? ये जनता का काम है, जनता को सुनना चाहिए, क्योंकि जनता की वोट से ही जीत कर जब आप सत्ता में जाते हो ना। लेकिन ये सब झूठे खपोगले वादे हैं। जब जनता जब वोट मांगने आते हैं, हम ये काम कर देंगे, हमें ठीक है। केजरीवाल जी जब आम आदमी पार्टी क्या कहते थे, जी हम एमसीडी में नहीं है, एमसीडी में नहीं है। अरे अब तुम एमसीडी में भी आ गए, तुम्हारी सरकार है दिल्ली में। दिल्ली एक राजधानी है, ये पूरे भारत का ये दिल है। कहते हैं जब दिल धड़कता है तभी बंदे की सांस चलती है। तो दिल्ली राजधानी है, ये देश का सबसे बड़ी धड़कन है। जब इसी में गंदगी होगी, इसी में जनता होगी, तो फिर वो किस चीज से आपको विश्वास करे? क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है कि आप सत्ता में आए और हमारी सेवा करें। क्योंकि जब जनता जब वोट देती है, तो जब एक राजा चुनती है ना, तो राजा किस लिए चुनता है? कि राजा प्रजा का सम्मान करे। जब प्रजा का सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि राजा का प्रथम कर्तव्य है कि जनता का पुत्र के समान पालन करे। जब एक बेटा अपने बाप के सामने जाकर पुकारता है ना, तो उसका बाप जब कितनी भी तड़फन में क्यों ना हो, लेकिन बाप सामने आ जाता है। अगर आज जनता तुमको पुकार रही है तो तुम भीतर घुस रहे हो, अरे आकर संभालिए इसको, ये देखिए ना इसको, क्यों नहीं देखते हो? सच्चाई ये बात इन्होंने वाकई बहुत अच्छी कही है। आपने वोट किसको दिया था? मेरा वोट तो सर यहाँ है नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं श्रीधाम गोवर्धन से हूँ, लेकिन अपना मकान है। आप लोगों के पास वो आए थे वोट मांगने? जी। क्या बोला था आपने उनको? हमने बोला जरूर वोट देंगे, वोट क्यों नहीं देंगे। आपने उनसे पूछा कि आपने अभी तक पहले काम क्या किया? पूछा नहीं? पूछा नहीं, ये हमने पूछा था। बोले थे महाराज जी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एमसीडी में सरकार नहीं है और आप हमको दोनों मिलकर बना दीजिए। जब तो जी बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया। अरे अब तो बीजेपी की सरकार नहीं है, अब तो सारी चीज आपके हाथ में है, तो अब क्यों नहीं करते हो? और जब बीजेपी वाले आए थे तब उनसे पूछा कि आपने क्या किया था पहले? वो ये आरोप लगा था कि जी हमारी वो सरकार नहीं है। वहाँ तो बीजेपी की सरकार थी पहले, यहाँ पे एमसीडी में थी, निगम पार्षद में थी। अब इलेक्शन भी तो निगम के ही थे जब बीजेपी थी ना निगम में। तो तब उनसे पूछा आपने क्या काम किया जब वोट मांगने दोबारा आए हो? तो यहाँ पे एक दूसरे की बनती नहीं है ना, यही तो खींचातानी होती है। क्या नाम हुआ भाई साहब अपना? हाँ जी, राजेश सर। राजेश भाई, कितनी बार समस्या लेकर कहाँ कहाँ गए हो इसको? इनको हम जिस क्षेत्र को, जिस बंदे को उठाए हैं, वोट दिए हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। इस टाइम तो उनके पास गए 2 बार 3 बार। 2 दिन हमने इनके पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन ये दिलासा ये देते हैं कि चलो जी शाम को करा दूंगा। आज गाड़ी कहीं और लगी है, परसों कहीं और लगी है। शनिवार को 2 पूरे दिन हम इनके पीछे पीछे घूमते रहे, लेकिन ये आए नहीं। बोले कि अब तो कल तो संडे है, सोमवार को भेजेंगे। सोमवार को हम कई बार कंप्लेन भी किए, बोले भी, फोन उठाने के राजी नहीं है। ये लारा लप्पा कितने दिन से लग रहा है? ये कम से कम 2 तारीख से है, 15-16 दिन तो हो ही गया लगभग। जब से हमारा काम नहीं हो रहा है, बदबू के मारे जो है कि रहा नहीं जा रहा। पूरा घर। वोट किसको दिया था? वोट आम आदमी को दिए थे, वो इनको अमृत जैन को। क्या सोच के दिया था? ये सोच के कि हमारे गली मोहल्ला सफाई रहेगी, ये काम करेंगे। आपने कभी पूछा कि आपको मैं अपना वोट दे रहा हूँ, आज से पहले हमारे क्षेत्र के लिए आपने क्या किया है? पूछा था? पूछे तो थे, बोले हमें दिलासा ये दिलाया कि पहले तो जो हो गया हो गया। ऐसे नहीं, ये तो बेवकूफ बनने और बनाने वाले जबरदस्ती के काम है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने क्या कहा ये बताओ। वो ये कहे कि इस बार मेरे को, वो नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आदमी आपने वोट दिया, जब वो आपके पास वोट मांगने आए, इस चीज का समझो मेरी बात को। जब आपके कोई व्यक्ति आपसे वोट मांगने आ रहा है, समझ रहे हो, तो आप उससे पूछते हो कि आज से पहले आपने हमारे क्षेत्र में किया क्या है। फिर चाहे वो बीजेपी का था, कांग्रेस का था, आम आदमी पार्टी का था, कोई भी था। हालांकि आपने मेरे को कहा कि मैं आम आदमी पार्टी को वोट दिया हूँ, इसलिए पूछा हूँ। आपने उनसे पूछा कि आपने हमारे क्षेत्र में पहले किया क्या है? वो कहे थे कि हमने गेट लगवाए, नालियां वो बनवाया, सीवर डलवाए। ठीक है, ये तो विधायक जी के काम हुए। हाँ, ये तो विधायक जी के काम हुए। गलत तो नहीं पूछा ना मैं?
आपसे पार्षद के तौर पे वो वोट मांगने आ रहे हैं, अमृत जैन जी वोट मांगने आ रहे हैं, तो आपको अमृत जैन जी ने कभी सुविधाएं दी हैं क्षेत्र में? नहीं दी हैं। कुछ नहीं दिए। तो फिर वोट क्यों दिया है? वोट आए हमारे हाथ पांव जोड़े आए तो बीजेपी वाले भी थे, हाथ पांव जोड़ रहे, उनको क्यों नहीं दिया फिर? लेकिन इन पर विश्वास हम लोग जमा दिए थे कि नहीं चलो ये हमारे यही विश्वास ईमानदारी से मुझे भी था, और हो सकता है विश्वास मुझे अभी भी है ये, कि यार आप दोनों अब एक जो है सरकार के हैं, आम आदमी पार्टी से ही विधायक जी भी हैं, आम आदमी पार्टी से यहाँ के पार्षद भी हैं, अब तो काम हो जाने चाहिए, अब तो क्षेत्र की समस्याएं नहीं रहनी चाहिए। अब ये मेन समस्या है, यहाँ पे इन महिलाओं को अपने कपड़े धोने में समस्या आ रही है, इन महिलाओं को यहाँ से आने जाने में दिक्कत आ रही है, इन महिलाओं को यहाँ से बाहर आने में दिक्कत आ रही है। एक बार गटर का पानी है, नाली का पानी, क्या नाम हुआ भैया अपना? अशु भाई, क्या बताओगे आप मेरे को? 3 दिन से लगातार फोन कर रहे हो इस समस्या को लेके। समस्या क्या, गली वाले परेशान है, यहाँ पे देख रहे थे, बोल रहे हैं, और क्या लगता है काम क्यों नहीं हो पा रहा? अपनी दुकान है, काम करने वाला है नहीं, क्या समस्या बाहर है, अपने क्यों नहीं हो पा रहा है? बोल, आप भी तो यहीं के निवासी हो। मैं यहीं का निवासी हूँ, ठीक है, पर कितने साल हो गए आपको बुद्ध विहार में रहते हुए? अपनी दुकान है सामने। कितने साल हो गए? हो गए 30 साल। तो 30 साल में तो हम बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि काम क्यों नहीं हो रहा। आपने सभी का राज देख लिया, यहाँ पे कांग्रेस का भी देख लिया, आम आदमी पार्टी का भी देख रहे हो, तो बीजेपी का भी देख चुके हो। अब समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, सारे भाई बोल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्या करें, हम भी परेशान है। अब ये लोग ना लाचार हैं, सच मायने में ये लोग लाचार हैं कि अब हम करें क्या, क्योंकि इन लोगों ने जो वोट देना था वो तो दे चुके, जिसको हराना था उसको हरा चुके। और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देके गलती की है, या इनको बीजेपी को नहीं दिया है तो वो गलती किया। आप लोगों का मन था, जिसको देना है उसको दो, लेकिन कम से कम अब अपने हक की आवाज उठाना सीखो और काम करवाना भी सीखो। ये लोग लाचार हैं, काम नहीं हो रहा, लगातार पार्षद के दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं, लगातार दीपक जैन जी को फोन कर रहे हैं, और ये भैया बता रहे हैं कि देव को फोन कर रहे हैं लगातार, ठीक है। अब एमसीडी में भी उन्होंने मेरे को बताया कि कंप्लेंट करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा तो शर्म आनी चाहिए यहाँ के निगम पार्षद को, और शर्म आनी चाहिए यहाँ के विधायक जी को, कि कम से कम दोनों मिलकर के यहाँ पे चाहते तो इस समस्या का समाधान। अब यहाँ से 15 दिन हो गए, अगर विधायक जी यही समस्या आपके घर के पास होती तो अब से पहले ही दूर हो गई होती। पार्षद जी, अगर आपके घर में ये टट्टी का पानी बह रहा होता तो अब से पहले दूर हो गया होता। मेरे पास 2 तारीख से आज तक की फोन में पूरी डिटेल है, पूरी कॉल रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। मैंने ये लगा लो, ये जो क्या नाम, दीपक जैन भी परेशान हो गया था कि भाई साहब आप क्यों फोन मुझे बार बार करते हो। मैंने आप 10 मिनट आके मेरे पास खड़े होके देखिए गली के अंदर। अगर यही हालात दीपक जैन जी का घर के अंदर होती तो समाधान हो गया होता ना, तो हो गया होता मिनट में। यही बात मैंने दीपक जैन जी से की। मैं दीपक सर 2-10 मिनट के लिए आप गली के बाहर खड़े हो जाओ, हमारी गली के घर के बाहर खड़े होके देख लो, आप पता लग जाएगा। वो कह रहा हम इस चीज को समझते हैं, हम सिस्टम से काम चलता है, ऐसा काम नहीं चलता जैसे आप मिनट मिनट में फोन कर रहे हो। कह रहा अभी हमें वो शपथ नहीं ली अभी हमने, लेकिन फिर भी हम आपके काम के लिए मना नहीं कर रहे, सिस्टम से काम चलेगा, जब गाड़ी आएगी जब ही काम होगा, ऐसे काम नहीं होता है। आशा करूंगा, क्योंकि जिम्मेवारी इस समय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अमृत जैन जी के पास है। दीपक जैन जी उनका पूरा तरीके से सहयोग कर रहे थे और अभी भी कर रहे हो, और एक बार फिर उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा, निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराओ। नहीं तो जिस तरह से जनता जो है पहले भारतीय जनता पार्टी की पार्षदा को जो है गालियां दे रही थी, शायद वो दिन ना आ जाए कि आप लोगों को भी ये लोग गालियां देना शुरू कर दें। गलत तो नहीं बोल रहा? बिल्कुल सही बात है जी, गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात, गलत तो नहीं बोला? नहीं, बिल्कुल सही है जी। और सच्चाई है, आप लोगों के अगर कंधों पे ये जिम्मेवारी है और आप लोगों के पास इस समय ये अधिकार है काम करवाने का, तो एक बार यहाँ पे आएं और एक बार कम से कम चेक करके इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो उतना जल्दी इसको दूर करें। जय हिंद, जय भारत।